हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, कोशिका सेल सुना ही होगा सबने तो सेल के बारे में। सेल क्या है? हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलकर ही तो बनी है। पेड़ पौधे कैसे बने? सेल से मिलकर ही तो बने। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सेल क्या है? सेल जीवन की मतलब हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड वर्किंग यूनिट है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? सन 1665 में की। कौन सी कोशिका खोज की? मृत मरी हुई कोशिका की खोज की। ठीक है, अब जीवित कोशिका खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। किसमें की? तो बैक्टीरिया में। सर्वप्रथम सजीव कोशिका मतलब कि लिविंग सेल बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया कैसा है? तो लिविंग सेल है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। कब की? सन 1831 में की। याद रखने वाली पॉइंट से ही पूछ सकता है हमसे मृत कोशिका खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। या हमें MCQs बेस पे भी पूछा जा सकता है, सो याद रखिएगा। अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने दिया। दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मन के थे। स्वान कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया और कहा ओमिनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। जैसे देखिए हमें कहीं चोट लग गई तो वहाँ की सेल्स तो मर गई, तो ऐसा तो नहीं कि हम भी मर जाएंगे, नहीं मरेंगी ना, सिर्फ उतनी जगह की सेल मरेंगी। फिर जो सेल नहीं मरी होंगी, जो सेल हमारी पुरानी होंगी, उससे ही जो हमें लगी है जो कोशिका मर गई है उन कोशिका का निर्माण होगा। समझ में आया? ये था इसका मतलब, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है प्रत्येक जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से बना है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है। स्लाइडेन व स्वान असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। देखिए सेल थ्योरी में क्या था कि भाई स्लाइडेन व स्वान असफल रहे। क्यों रहे? ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। और नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बात किसने बताई? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताई। कब बताई? 1855 में बताई। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये बात रुडोल्फ विर्चो बता पाए। स्लाइडेन व स्वान ये बात नहीं बता पाए, इसलिए असफल रहे। ओके, खत्म, एंड हो गया कोशिका सिद्धांत भी। हमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पढ़ने के लिए। ओके, देखिए यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हमने कल पढ़ा था, आज और देख लेते हैं। देखिए पीछे का जो नॉलेज होता है या पीछे का पढ़ा हुआ ज्ञान ही हमें आगे चैप्टर को समझने और पढ़ने में हेल्प करता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे संबंधित है? मोनिरा जगत से। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जीवाणु और नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा। और कौन आते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब होता है जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों जीव हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। और बहुकोशिकीय कवक, पादप और जंतु मतलब कि जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।